कबीर को हम लोग पढ़ रहे थे, में एक अंतिम पद जो है वह बच गया था, जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पद है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। संतों को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आ रही है। आप सब यह जानते हैं कबीर जो थे वह निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। किसके कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जो कि ज्ञान की महिमा पर बल देता है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है, तो कबीर यहाँ यह बताना चाहते हैं कि जब साधक को, संत को या भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या घटना घटती है, कौन सी ऐसी घटना घटती है। और उस ज्ञान को उन्होंने आंधी के रूपक के समान बताया कि जैसे बहुत तेज आंधी चलती है, तूफान आता है, तो खरपतवार के जो घर होते हैं, विशेष तौर पे मैदानी इलाकों में ये घर मिलते हैं, जो बांस के साथ और खरपतवार से बनाए जाते हैं। दीवारें भी खरपतवार की होती हैं और छत जो होती है वह भी खरपतवार की होती है, और ये जो खंभे लगे होते हैं वह भी बांस या लकड़ी के होते हैं। तो वह घर गिर जाता है, बहुत तेज आंधी आने पे वह घर टूट जाता है। कबीर यहाँ यह रूपक दे रहे हैं, यहाँ यह दृष्टांत दे रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो उनके भीतर की जो दुनिया है, मन के भीतर की जो दुनिया है, जिसमें एक घर बना हुआ है, जो घर कच्चा है, क्योंकि उस घर में मोह है, माया है, ठीक है, मूर्खता है, सब कुछ है उस घर में। तो जैसे तेज आंधी कच्चे घरों को, खरपतवार के घरों को गिरा देती है, वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन के भीतर अज्ञानता रूपी जो घर है, जिनकी दीवारों में भ्रम है, जो दीवारें मोह की रस्सी से बंधी हुई हैं, वो सब घर कैसे गिर जाता है और कबीर को कैसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी का वर्णन इस पद में उन्होंने किया है। तो कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। संतों को भाई कहते हुए संबोधित करते हैं कि ज्ञान की आंधी आ रही है, ज्ञान की आंधी आ चुकी है, और ज्ञान की आंधी आते ही भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम रूपी जो टाट है, यानी कि जो दीवार है, ज्ञान की आंधी ने उस भ्रम की टाट को गिरा दिया है, यानी कि उनके मन से, उनके भीतर से भ्रम दूर हो गया है, माया रहे न बांधी। और वह टाट जिस माया की रस्सी से बंधी हुई है, वह रस्सी भी क्या हो गई है? टूट गई है, वह रस्सी भी खुल गई है, यानी कि ज्ञान के आने से भ्रम और माया दोनों की समाप्ति हो गई है। ठीक है, फिर कहा हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। थुनी भोजपुरी का शब्द है, खंभे को कहते हैं। ठीक है, तो विषय और वासना की जो थुनियों, यानी कि जिन दो खंभों पर यह घर खड़ा है, ज्ञान के आने से वह खंभा भी क्या हो गया है? गिर चुका है। और कहा मोह बलिंडा टूटा, और मोह की बल्ली, जिस पर की तृष्णा का छप्पर है, वह मोह का बलिंडा भी क्या हो गया है? टूट गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जो भ्रम का, माया का, मोह का, राग द्वेष, ये सारे भाव मनुष्य के भीतर होते हैं। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति से ये सारे भाव, ये सारे जो विकार है मन के भीतर, ये सारे विकार एक एक करके क्या होते हैं? खत्म होते जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। जैसे तेज आंधी आने के बाद घर की दीवार गिर गई, छप्पर उड़ गया, थूनी गिर गई, खंभा गिर गया, और घर क्या हो गया? पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। वैसे ही ज्ञान के आगमन से मन के भीतर अज्ञानता रूपी जो घर है, वह अज्ञानता रूपी घर क्या हो रहा है? धीरे धीरे टूट रहा है। स्पष्ट है बच्चों? आगे कहा तृष्णा छानी पर धरी ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। छानी कहते हैं छप्पर को, तृष्णा रूपी छप्पर भी गिर चुका है, क्योंकि उसके जो आधार है वो आधार भी गिर गए हैं, जिन आधारों पर वह घर टिका हुआ है। तो यानी कि तृष्णा रूपी छत भी गिर गई है, और उस छत से कुबुद्धि का जो बर्तन, आप देखेंगे कि गांव में, मैदानी इलाकों में जो खरपतवार के घर होते हैं, वहां पे बिल्ली से या छोटे छोटे जानवरों से दूध, दही, इन सब चीजों को बचाने के लिए शिखर कहते हैं, रस्सी पे सामान को रखा जाता है। ठीक है, बर्तन में। कृष्ण के यहाँ भी देखेंगे कि माखन कैसे वो चुराते हैं। ठीक है, तो वो जो बर्तन है, कुबुद्धि का बर्तन, जो उसी घर में लटका हुआ है,
वह बर्तन भी क्या हो गया है, टूट चुका है। यानी कि कबीर यहाँ बताना चाहते हैं कि ज्ञान के आगमन से कैसे मोह, माया, भ्रम, राग, द्वेष, विषय वासना, ठीक है, ये सारी चीजें एक एक करके क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। ठीक है, और आगे कहा जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चु चुए ना पानी। ठीक है, इसके बाद जो घर गिर चुका है, इसके बाद वह उस घर की मरम्मत हो रही है। और मरम्मत किससे हो रही है, संयम और तप से हो रही है। जोग और युक्ति से उस घर की मरम्मत की जा रही है। और वह जो घर की तो अब जो छत आई है, ठीक है, वह संयम की छत है, ठीक है, तप की छत है और मजबूत छत है, संयम और तप की छत। इसलिए अब वहां से पानी गिरकर नीचे नहीं आता है। तात्पर्य यह कहना चाहते हैं कि अब वो पक्के हो गए, ठीक है, उनके मन ने संसार की पूरी सीमाओं को जान लिया है, भ्रम को, मोह को, माया को ठीक से समझ लिया है। इसलिए अब जब उनके घर योग और तपस्या का जो घर उनके भीतर बन रहा है वह बहुत पक्का है, उसमें भ्रम, उसमें मोह और माया रूपी पानी के आने की अब कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और कहा कूड़ कपट काया का निकष्या हरि की गति जब जानी। और हृदय के भीतर जो कूड़ा करकट था, जो राग द्वेष था, जो मोह था, जो बुराइयां थी, वो सब समाप्त हो गई। वो सारा कूड़ा करकट निकल गया। कब, हरि की गति जब जानी, यानी कि जब भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान से जब मिलना हुआ, परमात्मा को जब उन्होंने जाना, तो उनके मन के सारे विकार क्या हो गए, दूर हो गए। और आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। प्रायः ऐसा होता है कि आंधी के बाद बारिश आती है। ठीक है, तो यहां जब ज्ञान की आंधी आई, तो ज्ञान की आंधी के बाद जो बारिश आई है वह सामान्य बारिश नहीं है, वह प्रेम की बारिश है, परमात्मा के प्रेम की बारिश है, जिसमें कबीर क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं, परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं। और कहा कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम हीना। भान कहते हैं सूरज को, ठीक है, और तम कहते हैं अंधेरे को। ठीक है, तो कहा कि जैसे सूरज के आने से, ठीक है, सूरज के उदय होने से जैसे अंधेरा समाप्त हो जाता है, जैसे अंधेरा छट जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से मेरे भीतर अज्ञानता का जो घर था वह घर टूट गया है और मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार सूर्योदय होने पे, सूर्य के आगमन पे अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार कबीर यह कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने से उनके मन के भीतर का जो अंधेरा था, और उस अंधेरे में क्या क्या शामिल था, मोह, माया, भ्रम, राग, द्वेष, विषय वासना, वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं और उन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। स्पष्ट है प्यारे बच्चों?